अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सबसे पहले सॉरी, फ्राइडे को वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि कुछ मसरूफियत ऐसी चल रही हैं। रमज़ान का महीना भी स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह से और बरकत महीना है। उसके साथ साथ हमारे ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट हैं, तो टाइम एडजस्ट करना थोड़ा टफ हो रहा था। इस वजह से थोड़ी सी डिले हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन वीडियो मैं बना चुका था लेकिन अपलोड नहीं कर पाया। खैर बावजूद इसके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फ्राइडे क्लोज हुआ हमारा इन प्रॉफिट। ग्रुप के तमाम मेंबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, ड्यूरिंग डाटा भी बनाया और आफ्टर डाटा भी लास्ट तक हमारी ट्रेड्स चलती रहीं। देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ कि जब तक आपके सेटअप्स मिल रहे हैं, आपके लेवल्स आपको मार्केट दे रही है, गो फॉर अ बाय, गो फॉर अ सेल, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, और वही चीज़ें हुई, मार्केट ने हमारे लेवल्स को हिट किया, हमने वहाँ से प्रॉफिट गेन किया और बड़ा ही ज़बरदस्त दिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज़ हुआ। और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप की ज्वाइनिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, एक्सनेस एंड एक्सएम का, उस पर अकाउंट बना के नंबर मौजूद है नीचे, कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। उसके अलावा आपको हमेशा कहता हूँ लर्निंग करें, सीखें। सीखने के लिए आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। देखिए, सीख के बगैर आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। हमेशा कहता हूँ सीख के काम करें, सीख के काम करेंगे ईजी हो जाएगा, अदरवाइज़ ये मार्केट आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं बनी हुई। ठीक है, मुझसे नहीं सीखना ना भाई, कहीं और से सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान तभी बनती हैं जब आपकी जो अप्रोच है, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो मार्केट को देखने का नज़रिया है, वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा होता है। खैर, आज की वीडियो होगी वीकली रेंज कवर करेंगे कि मार्केट की वीकली रेंज क्या हो सकती है और मार्केट कितना प्रॉफिट दे सकती है। पहले चलते हैं फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया। मार्केट का जो डाटा आने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रुप के अंदर बता दिया गया था कि गोल्ड को बाय करेंगे, डिप से बाय करेंगे, और डिप से बाय किया। तकरीबन 13 से मार्केट को बाय करवाया गया, गोल्ड पे बड़े अकाउंट्स वाले होल्डर को बाय करवाया गया और अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह 21 तक मार्केट ने हमें डाटा के ऊपर प्रॉफिट दिया एनएफपी पे। आफ्टर दी एनएफपी, उससे पहले ही मैं लिमिट लगवा चुका था 23 की लिमिट। मार्केट 22 को पिन किया, वहाँ से हमारी सेलिंग निकली और अल्हम्दुलिल्लाह 12 तक हमने उसको होल्ड किया। 120 पे वहाँ से अगेन मिले, फिर ट्रेल करते गए उसको। 2904 तक मार्केट आई, 6 तक आई, वहाँ से पिन किया 2901 को और मार्केट वहाँ से फिर अगेन बाय। तो ये सिंपल चीज़ चलती रही। ठीक है, इवन फुल दिन था, बाय भी गई, सेल भी ली अल्हम्दुलिल्लाह से। रेंज में मार्केट स्टक है गोल्ड की, आप देख सकते हैं कि उसी रेंज में मार्केट ने प्रॉफिट दिया अल्हम्दुलिल्लाह से, और यही चीज़ें हैं आपके लिए आसान हो सकती हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाला है बाय साइड भी, सेल साइड भी अल्हम्दुलिल्लाह से। इसके अलावा जो छोटे इक्विटी होल्डर थे, जो छोटे अकाउंट होल्डर थे, उनको करेंसी के ऊपर डाटा लगवा दिया था, ट्रेड्स लगवा दी थी, सीएडी की ट्रेड लगवाई थी क्योंकि सीएडी का डाटा भी साथ था, और सीएडी की ट्रेड्स लगवाई हैं, उसमें प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह सीएडी जेबी पर ट्रेड दी थी और वो सेल पे आया था अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा प्रॉफिट उस पर भी बुक किया। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं मार्केट में। डाटा आने के बाद जो डायरेक्शंस क्लियर होनी थी वो नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो लेवल्स थे वो वैलिड थे अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से ट्रेड्स मिली और प्रॉफिट गेन किया। लास्ट ट्रेड हमारी जो वीक की थी वो हमारी 2905 से बाय 2904 से बाय दी हुआ था और वो 12 तक हमारा TP1 था जो मार्केट ने हिट किया और उसके बाद मार्केट क्लोज हो गई। तो ऑयल बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल प्रॉफिट ऑयल पे रहा। ऑयल की हमारी जो पहले बाय थी, जो नीचे से हमने बाय पकड़ा हुआ था 2 दिन से, और वो बाय की हमने दोबारा ग्रुप के अंदर कॉल दी, मार्केट के दोबारा प्रॉफिट दिया मार्केट ने हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने दोबारा वहाँ से अगेन बाय की एंट्री डलवाई। क्योंकि मार्केट की जो रेजिस्टेंस बताई हुई थी मैंने आपको 283 ऑलमोस्ट 27 तक की, 275 की, तो वहाँ तक मार्केट ने हमें TP बुक करवाया। उसके बाद वो रेजिस्टेंस प्ले हुई, सेल पे मार्केट आई, और उसके बाद जो न्यूज़ आने वाली थी जैसे कि ट्रम्प स्पीक्स हो गई और चेयर पाउल की तरफ से जो स्पीक्स थी उसका इम्पैक्ट मार्केट ने लिया, और ऑयल पे इम्पैक्ट पड़ा, उसका मार्केट नीचे आ गई। ऑयल पे इम्पैक्ट मार्केट का इसलिए पड़ा है क्योंकि कैनेडियन डॉलर को वीक किया जा रहा है। ठीक है, कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, तो कनाडा जो है वो आपका वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा, समझ लें आप, टॉप 3 या टॉप 4 में आता है आपको ऑयल प्रोवाइड करने में। सबसे बड़ी कंट्री कनाडा है। ठीक है, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। टैरिफ को पहले डिले करवाया गया। देखिए, ट्रम्प की जो स्पीक्स होती हैं ना वो एग्रेसिव ही होती हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। और आप अगर फेड चेयर पाउल की स्पीक्स को देखते हैं ना,
तो बड़ी चीज़ें हैं, आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं तो बड़ी चीज़ें हैं जो कि फेड को भी नहीं पता, फेड चेयर को भी नहीं पता कि मार्केट की डायरेक्शंस क्या होंगी। बड़े घबराई हुई स्पीच थी, बड़े अजीबोगरीब स्पीच दी है जिसके अंदर कोई भी कंडीशन जो है वो क्लियर नहीं बताया गया, इकॉनमी हेल्थ को पूछा गया, कोई भी क्वेश्चन का इतना ख़ास जवाब नहीं दिया गया। और अगर वो सिंपल उनकी ये लॉजिक था कि जी अभी जो पॉलिसीज़ ट्रंप की तरफ से लागू की जा रही हैं इकॉनमी हेल्थ के ऊपर, उसको लैंड होने देते हैं, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। आलतू कि नेक्स्ट इसी मंथ की 19 मार्च को रेट कट होने हैं, तो उसका अब जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 88% हो गई हैं कि नो चेंज होगा, और 12% तक वो हो गया NFP आने के बाद के जो चेंजिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें आप इन चीज़ों पर फोकस करें, फंडामेंटल्स मेन होता है, इस पर नज़र लाजमी रखनी होती हैं, क्योंकि लॉन्गर टर्म जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट में डालनी है ना, वो यहाँ पे फंडामेंटल्स को लाजमी देखता है, उसको लाजमी देखता है, उसके बगैर वो लॉन्गर टर्म मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं डालता। अगर आप देखें गोल्ड की सारी कंडीशन को मैं आपको समझाऊं तो गोल्ड इस वक्त रेंज में क्यों है, क्योंकि अगर जियो पॉलिटिकल कंडीशन देखी जाए, अगर आप देखें इसराइल और हमास और यमन की अभी बीच में इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई है, ईरान की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई है, तो वो चीज़ें क्या है, वो मार्केट को इम्पैक्ट डाल रही हैं। एक साइड पे ये हो रहा है, एक साइड पे ट्रेड वार हो रही है, चाइना, US, कनाडा, मैक्सिको, ये सब, इंडिया खास करके, ये सब कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है US की तरफ से। अब उनकी तरफ से क्योंकि ट्रेड वॉर है ना, तो उनकी तरफ से जो उनका बयान होगा अब तो वो भी इम्पैक्ट डालेगा मार्केट पे। और अब देखा जाए तो कनाडा की जो न्यूज़ आने वाली है ना, कनाडा की जो बेसिकली उनकी तरफ से क्या बयान आता है टैरिफ के ऊपर, क्योंकि अप्रैल में लागू हो जाना है और 2 अप्रैल तक लागू हो जाना है मैक्सिको और कनाडा के ऊपर, अगर वो लागू हो जाता है। क्योंकि ट्रंप ने परसों की स्पीच में कहा था कि अभी अनसर्टेन है, अभी फ़िलहाल कोई सीन नहीं हो सकता, तो मार्केट कंडीशन अनसर्टेन चल रही है फ़िलहाल आपके सामने। तो वही चीज़ है कि अगर वो हो गया, उनकी तरफ से भी इम्पैक्ट आ गया, उन्होंने भी कोई आगे से कोई रिस्पॉन्ड दिया, तो मार्केट कंडीशन फिर पहले भी अनसर्टेन है, फिर और अनसर्टेन हो जाएगी। कनाडा जो है, अगर क्योंकि आपका ऑयल कनाडा प्रोवाइड करता है, अगर कनाडा ने भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, अब देखें चाइना की मैं न्यूज़ देख रहा था अभी कि चाइना ने भी कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया, उसकी प्रोडक्ट सिस्टम के ऊपर टैरिफ लगाया, तो चीज़ें महंगी हो रही हैं, चीज़ें महंगी होंगी और ज़्यादा महंगी होगी। NFP देखें, NFP बहुत वीक आया, खातर ख्वाह वीक आया, और 151 मतलब कि बेरोज़गारी में अभी इजाफा ही है, मतलब कि अभी जो रोज़गारी जो एम्प्लॉयमेंट थी, नौकरियां थी, उसमें अभी कमी ही है, अभी इन रोज़गार में इजाफा नहीं हुआ। उसकी ख़ास वजह यही है कि आपकी जो इकोनॉमीज़ हैं, आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो महंगा है, यूनिट्स बंद हैं, तो यूनिट्स से बंद होंगे, ज़ाहिर है बेरोज़गारी में इजाफा होगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट वीक देखा जाए तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास जो मंडे है उसके अंदर कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे भी खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो वेडनेसडे है हमारे पास सबसे बड़ा डाटा इस महीने का समझ लें, और उस वीक का भी CPI डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर मार्केट में वॉल्यूम होगा ज़्यादा, और ये मे बी के अच्छा खासा मार्केट को एक डायरेक्शन में लेके जा सकता है। देखें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उनके प्राइस रेंज क्या है, उनका जो प्राइस पावर है, वो ख़रीदने की पावर है, वो क्या है। तो प्रोडक्ट्स महंगी हो रही हैं, ज़ाहिर किसी कंट्री पर टैरिफ लगेगा, उनकी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगी वो महंगी बिकेंगी, क्योंकि कॉस्ट में इजाफा होगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इजाफा होगा। जब वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इजाफा होगा ना, तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें की जो प्राइसेस होंगी उसमें भी इजाफा होगा। तो लोगों की जो ज़ाहिर आगे बेरोज़गारी है, US के अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो और महंगाई में इजाफा हो जाएगा। अगर फेड की बात की जाए, फेड चेयर ने भी यही कहा था कि अभी फ़िलहाल जितनी महंगाई चल रही है, अगर टैरिफ लग जाता है, मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद जो इम्पैक्ट होंगे, उनके बाद हम फाइनलाइज़ करेंगे कि US इकोनॉमी के अंदर रेट कट करने हैं, नहीं करने। अभी टू अर्ली है बताना कि आगे क्या हो सकता है। तो अनसर्टेन कंडीशन US इकोनॉमीज़ के लिए भी, अनसर्टेन कंडीशन मार्केट ट्रेडर्स के लिए भी, अनसर्टेन कंडीशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल भी चल रहा है सीन। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करें, फ़िलहाल यही मशवरा दूंगा कि जो लेवल्स बताए जाते हैं उनके ऊपर एसल लगा के काम करें, एसल दें, मार्केट में तो प्रॉफिट दोबारा मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप मार्केट में स्टक हो जाते हैं ना इस कंडीशन के अंदर, तो आप बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अपना अकाउंट आप ज़ीरो कर सकते हैं। चलते हैं वीकली
रिपोर्ट की तरफ, सीओटी रिपोर्ट, क्वार्टर रिपोर्ट की तरफ अगर देखा जाए तो गोल्ड में सीओटी रिपोर्ट के अंदर अब फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट में कमी हुई है, 22,909 की कमी हुई है। और अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट्स में तो लॉन्ग बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी हुई 13,816, अभी भी 3,03,132 बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है मार्केट के अंदर नॉन कमर्शियल में। शॉर्ट में इजाफा हुआ है सेल की साइड पे, और इम्पैक्ट भी देखा जा रहा था कि मार्केट बार बार 96 तक आ रही थी, और एक वक्त आया था कि लग रहा था कि 96 को मार्केट ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे ही देगी, तो वो नहीं हुआ। खैर ये है 4 तारीख की रिपोर्ट, और डाटा मैंने बता चुका हूँ आपको। मंडे कोई डाटा नहीं है, न्यूज़ नहीं है। अच्छा, संडे को ना बेसिकली चाइना की भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा है, तो चाइना का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी मार्केट में एक डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि ट्रेड वॉर है, हर कंट्री की इकोनॉमी ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है। और यूएस का जो CPI डाटा होगा वो वेडनेसडे को होगा, हाई वोल्टेल न्यूज़ है, थर्सडे को PPI नंबर्स हैं, फ्राइडे को GDP डाटा होगा पाउंड का, और कंज्यूमर सेंटीमेंट्स होंगे US के फ्राइडे को। तो वो फंडामेंटल्स न्यूज़ तो ज़्यादा हैं इस वीक में, लेकिन यह है कि टेक्निकल्स भी देखेंगे क्या सीन हो सकता है मार्केट में। अच्छा, ऑयल को कवर कर लेते हैं। ऑयल इस वक्त ना अपनी मंथली वीकली सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, और हम लोगों ने ग्रुप में बाय भी करवाया हुआ है, ऑयल को बाय भी करवाया था, और आहिस्ता आहिस्ता उसके TPs भी बुक करवाए हैं, और लास्ट एंड पे अपना डैशबोर्ड क्लियर करवा के मार्केट क्लोज करवा दी थी हमने, अपना काम को क्लोज करवा दिया, वाइंड अप करवा दिया था। तो यही सीन है कि अभी फ़िलहाल जो है ऑयल अपनी वीकली एंड मंथली सपोर्ट के ऊपर है, और इट्स मे बी के मार्केट यहाँ से बाय पे जाए, और ऑलमोस्ट आपको 68 या 67 तक मार्केट आपको बाय प्रॉफिट दे। अच्छा, अगर इसकी वीकली सपोर्ट की बात की जाए ना, तो वीकली सपोर्ट जो मैं कवर कर रहा ना वो ऑलमोस्ट 63 की है, ठीक है। 63 एंड 62 की इसकी है वीकली सपोर्ट, ठीक है, 63.66। तो ये इसकी वीकली रेंज हो सकती है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। आज तो कि हमारा जो नेक्स्ट वीक के जो टारगेट्स थे वो हमारे मुकम्मल हिट हुए हैं सेल साइड पे। अब बाय देख लेंगे यहाँ से डिप से, क्योंकि एक सपोर्ट है, जब तक सपोर्ट है वहाँ से बाय लाजमी करेंगे, जब तक रेजिस्टेंस होती है वहाँ से सेल लाजमी करते हैं। रेजिस्टेंस की बात की जाए ऑयल की, तो ऑयल की जो रेजिस्टेंस है वो 70, अभी जो करंट चल रही है 70.17 की है। मार्केट यहाँ तक आ सकती है, इस रेंज से लेके मार्केट नीचे सपोर्ट की रेंज 63 तक मार्केट आपको दिखा सकती है। बाकी जो इंट्राडे के लेवल्स होंगे वो मंडे की वीडियो में कवर करेंगे लाजमी। बाकी मैं अभी रेंज बता रहा हूँ, इस रेंज में मार्केट आ सकती है, इस रेंज में आप ट्रेड ले सकते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड फ़िलहाल इस रेंज में ही है, जो कि इसकी आलमोस्ट बन रही है 30 की, अब फ़िलहाल एक्सपेंड हुई है अपसाइड पे, तो आलमोस्ट 30 की इसकी रेंज है, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ी सी एक्सपेंड हुई है, 30 की रेंज है इसकी अपसाइड पे, 30 अपसाइड पे 30 है, डाउन साइड पे आलमोस्ट 94 है, ठीक है। डाउन साइड पे 94 है, अप साइड पे 94 डाउन साइड पे है। रेंज की बात बता रहा हूँ, बाकी भी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊँगा वीकली आपको। 30 अप साइड पे इस रेंज में मार्केट है, ठीक है। ट्राई किया जा रहा है कि मार्केट नीचे से बाय किया जाए, क्योंकि नीचे हमारे पास जो सपोर्ट अच्छी है ना वीकली, जिसे मैं कवर करूँगा, वो पहली रिपोर्ट आ रही है, सपोर्ट आ रही है 2879 की, ठीक है, 7879 की, इससे लेके 83 तक का लेवल है हमारे पास वीकली, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 2878 से लेके 2883 ये हमारे पास सपोर्ट है, करंट वीकली सपोर्ट है। लेकिन जो मैं जिस सपोर्ट को कवर करूँगा वो ऑलमोस्ट है हमारे पास, ये वाला लेवल है ऑलमोस्ट 72 से लेके 69, ठीक है, 2869 से 72, ये एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट आपको बाय की ट्रेड दे सकती है। ये ऑलमोस्ट पूरा एरिया ही बन रहा है, 62 तक भी मार्केट आ सकती है, लिक्विडिटी लेके मार्केट वापस अपसाइड पे जा सकती है। तो अच्छी बाय आपको वीकली सपोर्ट के ऊपर मिल सकती है 286972 का एरिया, ठीक है। अगर मार्केट में कोई फॉर्मेशन बनेगी 2878 से लेकर 2883 से, यहाँ से मार्केट हम बाय की ट्रेड लाजमी लेंगे। अनएक्सपेक्टेड कंडीशन मार्केट दे रही है, मूवमेंट आ सकती है कुछ भी, तो लेवल्स आपके ब्रेक हो सकते हैं। लेवल्स हमेशा आपके परफेक्ट नहीं होते, लेकिन कभी भी मार्केट आपको फेल कर सकती है। मार्केट अजी कहीं भी आपको गलत साबित कर सकती है। खैर, अप साइड पे देखा जाए तो अप साइड पे भाई 52 का ही एक रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है अभी तक, जो कि मार्केट अपना हाई लगाया हुआ है। तो 52 से ऊपर मार्केट जो क्लोजिंग देगी तो फिर देखेंगे। फ़िलहाल अभी जो रेजिस्टेंस ऊपर है वो 52 की है, 2952 की। तो यहाँ मिलेगी तो ये सप्लाई
सो इस सप्लाई एरिया से हम सेल करने की ट्राई लाजमी करेंगे अब साइड पे। आलतू की अगर मार्केट रेंज में रहती है मंडे को, तो उसके मुताबिक जो लेवल्स होंगे मैं बताऊंगा, उसके मुताबिक आप ट्रेड्स लाजमी लीजिएगा ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके। ठीक है जी, तो ये थी वीडियो आज की वीकली। तो बाकी सीखें, काम करें, और बाकी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर 1000 तक हो चुके हैं, और बाकी चैनल को लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि ईजी वे में काम करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक है जी, और देखिए मंडे के जो लेवल्स होंगे ना, उसके अंदर जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसको लाजमी देखा करें, उनको मार्क किया करें, उन मार्क किए वो लेवल्स के ऊपर अपडेट लिया करें, काम किया करें, और मेजर अपडेट्स के लिए ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, सीख के काम करें, किसी से भी सीखें ज़रूर। मुझे इतना इजाज़त मिलती है अपनी मंडे की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।